हाँ बड़े भैया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राजस्थान की चित्र शैलियों की बात कर रहे हैं। और वो तो अभी छोड़ के आए हो, छत्रिया छत्रिया। राजस्थान की छत्रियों की बात कर रहे, स्मारक राजा महाराजा के शमशान घाट की बात कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने दो प्रकार की छत्रियों के बारे में बात कर ली है। एक तो हमने राजवंश की छत्रियों की बात करी थी कि हमारे राजस्थान के जो राजपूताना क्षेत्र के जो राजवंश है उनकी छत्रियों की बात करी थी। बूंदी के राजवंश की छत्रियां, केसरबाग की छत्रियां, कोटा के हाड़ा वंश की छत्रियां, शारबाग की छत्रियां, जैसलमेर के बाटी वंश की छत्रियां, बड़ा बाग की छत्रियां, बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां, देवी कुंड की स्मारक छत्रियां, जयपुर के राठौड़ की छत्रियां, कागा की छत्रियां, जिसमें राजाओं की छत्रियां मंडोर और रानी की छत्रियां पंचकुंड में। उदयपुर की छत्रियों की बात करी तो महासतिया या आठ सत्या के नाम से जानी जाती। यहां तक अपने पढ़ा। उसके बाद हमने 84 खंबे से लेकर एक खंबे तक की सारी छत्रियां पढ़ ली है ना राजा। छोटे भाई का हो गया सिलेक्शन। बड़े भैया एक दिन डबल ओ की क्लास में मेरे से बात हुई थी, उसकी ऑनलाइन ही बात हुई कि हम बड़े भाई छोटे भाई में से मेरे छोटे भैया वाला का सिलेक्शन हो गया। मैं पहचान नहीं पाया उस बच्चे को कि आप हो कौन, की सिलेक्शन जिसका हुआ है। फिर उसने कहा सर वो छोटे भैया बड़े भैया में से छोटे भैया का हो गया है। तो इस बार बड़े भैया का सिलेक्शन पक्का है। गत वर्ष 2022 में दो भाई पढ़ते थे, दोनों भाई एक ही बैच में 8 नंबर बैच में 9 नंबर बैच में पढ़ते थे, है 9 नंबर में, जिसमें एक भाई का सिलेक्शन हुआ है, सुपरवाइजर बना है मेरे से इसी कक्षा में पढ़ के। तो आप भाग्यशाली हैं बाकी के लोग। और आज फिर से बड़ा भैया आया है तो इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इतिहास गवाह है, साक्षी आपके सामने है। समझ आई बात। तो गिले शिकवे जितने भी थे दिमाग में, अतुक लिखा हो ज्यादा लिखा हो सब हट जाना चाहिए और हे जो लिखा उस पर ध्यान देना। सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आप लोगों का। आओ राजस्थान की प्रमुख छत्रियों की बात कर रहे थे। तो कल की क्लास में हमने बाघ सिंह की छतरी या स्मारक की बात करी थी। बाघ सिंह की छतरी जो है वो हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बाघ सिंह जी हमारे चित्तौड़ दुर्ग के दूसरे शाखे में जो केसिया हुए थे, बाघ सिंह जी प्रतापगढ़ के निवासी हैं, सिसोदिया। उनकी छतरी पांडन बोल के निकल। फिर कल्ला राठौड़ जी की छतरी है जो 4 खंभों से निर्मित है, लाल भाटे से निर्मित है और भेरे पोल के निकट है। फिर हमने चेटक की स्मारक देखा था। चेटक, केटक और एटक 3 भाई, जिसमें चेटक की छतरी जो है वो बलीचा गांव राजसमंद हल्लीगाड़ी के निकट यह छतरी बनी। मीरान साहब के घोड़े की छतरी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में और माना प्रताप के घोड़े की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में। दोनों ही घोड़े माना प्रताप के 2 सेनापति जैसा और कैसा, है ना, आपने देखा। फिर हम संत पीपा की छतरी की बात करें, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, जहां पद पादुका की पूजा होती। किसकी होती है? इनके पद पादुका की पूजा होती है। थानदार नाथू सिंह जी की छतरी जो है वो शाहबाद 12 जिले में है, जहां डाकू से मुकाबला करते शहीद हुए थे। इसकी चर्चा करी थी। अब हम जो बात करने वाले आज वाली क्लास की तो वो है हमारी खांडेराव की छतरी। किसकी छतरी है? खांडेराव की जो छतरी है वो छतरी बनी हुई है हमारे भरतपुर में। उसके बाद अकबरी छतरी, कौन सी? अकबरी। अकबरी छतरी आपको बयाना दुर्ग में मिलेगी। बयाना दुर्ग में अकबरी मस्जिद भी मिलेगी, अकबरी छतरी भी मिलेगी और जहांगीर दरवाजा भी मिलेगा। बात करी थी अपन, चर्चा का विषय रहा था एक दिन के लिए। बयाना दुर्ग भरतपुर में इंपोर्टेंट है। बयाना दुर्ग भरतपुर इंपोर्टेंट क्यों है कि बयाना दुर्ग में राजस्थान का पहला भीमलाट विजय स्तंभ स्थापित। याद रखना, समुद्रगुप्त के समय, गुप्त काल में 3वीं शताब्दी में, है ना, राज्य का पहला विजय स्तंभ भीमलाट, राजस्थान का कुतुब मीनार कहने वाला बयाना दुर्ग भरतपुर में, जहां अकबरी मस्जिद, अकबरी छतरी और जहांगीर दरवाजा। नेड़ा की छतरी जो हमारी अलवर जिले में है,
इंपॉर्टेंट है हमारी जोगीदास की छतरी, क्योंकि यह हमारी चित्र शैली से संबंधित है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, जिसके चित्र का देवारा यहाँ इसने प्राचीनतम भित्ति चित्रण किया। क्या चित्रण किया? भित्ति चित्रण किया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके शेखावटी चित्र शैली प्लस छतरियों को मिक्स करके एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जोगीदास की छतरी कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। वो यहाँ जो चित्र बने हैं, कैसे चित्र बने? भित्ति चित्र। और चित्रकार कौन रहा है? देवा राय इसका चित्रकार। राव शेखा की छतरी जो है वो हमारा परसाराम या परसरामपुरा झुंझुनू जिले में। आंतेड़ की जो छतरियां हैं वो हमारी अजमेर जिले में है, जो दिगंबर जैन समुदाय के साधुओं की छतरियां यहाँ बनी। जैन समुदाय के साधु, जैन कौन से? दिगंबर नग्न अवस्था वाली साधुओं की छतरियां जो है वो आंतेड़ की छतरी के नाम से जाना जाता है, जो अजमेर जिले में। ये 5-7 छतरियां जो है एक बार नोट डाउन कीजिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोग भी नोट कीजिएगा इन छतरियों को। ऑनलाइन वाले का भी सिलेक्शन हो सकता नहीं होगा, और मैं बहुत अच्छा हूं, है ना। और यूट्यूब पे मेरी क्लास बहुत जल्द लगेगी, निश्चिंत रहे। सारे ऑनलाइन विद्यार्थियों को भी स्वागत है फिर से आज 24 घंटे बाद छोटे से मेवाड़ा सर की क्लास में। लिखेगा। और नागौरी भैया कैसे हो? हाँ, आप मेरे दिल में समा गए हो सच्ची, क्योंकि नागौर भी हमारे राजस्थान के बीच में है और नागौरी भी हमारे बीच में है, इस कारण से लिखेगा। खांडेराव की छतरी भरतपुर में है। अकबरी छतरी भरतपुर में, बयाना दुर्ग में है। भरतपुर के भी बयाना दुर्ग में है। बयाना दुर्ग भरतपुर में है। नेड़ा की छतरी अलवर में है। जोगीदास की छतरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइट लगाया है। उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू जोगीदास की छतरी, जहां प्राचीन भित्ति चित्रण किया गया है। और इसका भित्ति चित्रण करने वाला चित्रकार है देवा। कौन है? देवा। देवा बाहर निकल जा, पुलिस वालों ने तेरे को चारों तरफ से घेर लिया है। देवा। हाँ, जोगीदास की छतरी, चित्रकार देवा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। कुछ बातें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट रहती है। यही पहली स्लाइड है, शुरुआत यहीं से चालू की आज की क्लास का। लाइव क्लास का भी पता चलेगा। रॉयल संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, तो रोजाना आपके पास घंटी बजने के बाद दर्शन होते रहेंगे कि रॉयल संस्था से क्या आने वाला है। राव शेखा की छतरी परसरामपुरा झुंझुनू में है। और आंतेड़ की छतरी अजमेर में दिगंबर जैन साधुओं की छतरियां यहाँ बनी हुई है। आंतेड़ की छतरी, आंतेड़ की छतरी अजमेर में दिगंबर जैन समुदाय की छतरियां हैं। नोट डाउन कीजिएगा। आज पानी में डुबकियां भी मारनी है। सबको नहलाऊंगा बावड़ियों में। जो ना के आए हैं वो डबल बार नहाएंगे, और जो नहीं ना के आए हैं वो सिंगल नहाएंगे, पर नाना जरूर है आज। राजस्थान की छतरियां पढ़ रहे हैं, स्मारक पढ़ रहे हैं। शुरुआत हमने राजवंश की छतरियां पढ़ी हैं कल वाली क्लास में। उसके बाद खंभों की संख्या के आधार पर पढ़ी थी, जिसमें 84 खंभों से लगाकर एक खंभे तक जो सवाई माधोपुर में, बूंदी से सवाई माधोपुर का सिलसिला पड़ा था। दोनों ही पड़ोसी जिले हैं, वहां से वहां तक बीच में पूरा राजस्थान समाया था। बात करी है, चर्चा का विषय रहा है। गतिविधि आपको करनी है, थोड़ी समझाता हूं कैसे आपको गतिविधि करनी है। नक्शे लाने हैं 1-1 रुपए के, 41 जिलों का या 33 जिलों का या 50 जिलों का नक्शा लेके आना है आपको राजस्थान का। ठीक है, हर नक्शे में आपको अलग अलग मैटर को भरना है। नक्शा का गतिविधि करेंगे, शायद खोपड़ी में बैठेगा, सब माल आपका गोदाम में आ जाएगा। और एग्जाम के दिनों में शोरूम में ले आना। ये पीछे वाला हिस्सा ही एक गोदाम है, और ये वाला हिस्सा क्या है? शोरूम है। शायद आपको मैंने इस बात को बताया है पहले कहीं।
बताया है भाई ध्यान में, जब तक तो है ना, जितना भी आप पढ़ते हैं वो सब कहाँ जाता है, पीछे गोदाम में चला जाता है, और जब जरूरत पड़ती तब डिलीवरी करके हम शोरूम में ले आते हैं। तो डिलीवरी कब करनी है, 8 मार्च को करनी है, तो धीरे धीरे उसको शोरूम में ले आइएगा, है ना, पढ़ते जाएगा बाबू भैया। ठीक है, चलिए बात करें आगे नेक्स्ट। अब आगे बात करें, अगली छतरियों की बात करें। लाछा गुजरी हमारे तेजू की साली, हमारे तेजा जी की साली है, मुंह बोली बहन कह सकते हैं। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ है, नागौर में है। लाछा गुजरी है ना, लोक देवता तेजा जी की साली जी है ना, मुंह बोली बहन कह सकते हैं, साली जी रही। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ है, नागौर में। फिर ये जयप्पा सिंधिया की छतरी जो है ताउसर, ताउसर आपके कृषि के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, मेरे को ध्यान में है। जब क्या मिलता है यहाँ पर, पान मेथी मिलती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेरे को भी याद था, आपको भी याद होना चाहिए कि ताउसर जहां पर आपको सबसे ज्यादा पान की मेथी की पैदावार सबसे ज्यादा यही होती है, वो हमारा नागौर भाई ने कहा, नागौरी भाई ने, है ना। तो जयप्पा सिंधिया की छतरी जो है ताउसर नागौर। फिर हमारी गंगाबाई, कौन सी भाई, गंगाबाई, गंगाबाई की छतरी गंगापुर भिलवाड़ा, गंगापुर भिलवाड़ा किसकी, महाजी सिंधिया की रानी है, पत्नी है गंगाबाई, इनकी छतरी बनी हुई गंगापुर। फिर रसिया की छतरी, रसिया की जो छतरी है वो टोंक में है। मामा भांजा की छतरी केवे या स्मारक के, जो हमने मेहरानगढ़ दुर्ग में पहले पढ़ा था, मेहरानगढ़ दुर्ग के लोहा पोल के पास हमारी मामा भांजा कौन कौन से हैं, दन्ना और भिया की छतरी। कौन से, दन्ना और भिया, दन्ना बात करी थी, दन्ना और भिया की छतरी, ये मामा भांजा की छतरी कहलाती। मामा जो है वो दन्ना है, भांजा जो भिया है। इसी छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग लोहा पोल के निकट है। किसने बनाई, महाराजा अजीत सिंह जी, महाराजा अजीत सिंह। कौन से अजीत सिंह जी, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से बचाया अजीत सिंह जी को। अजीत सिंह जी दाई माँ गोरा दाई, कौन सी, गोरा दाई, वो दाई माँ, वो अजीत सिंह जी है, उन्होंने ये छतरी बनाई है, दैया बिया की छतरी नाम। और कितने खंभों की है, 10 खंभों की हमारी छतरी बनी हुई। नोट डाउन कीजिएगा, ये 4 छतरियां, 5 छतरियां। हाँ लगा हुआ है, मैंने, आपने मेरे को भेजा, क्या भेजा, वो तो मैंने नंबर सेंड नहीं किए होंगे, डिलीट हो गए होंगे। राजा आज फिर से भेजिएगा, नंबर है मेरे आपके पास, बस तो फिर से भेजिएगा। हाँ जी, हाँ अय्या जी, अप्पा जी, या हाँ अप्पा जी भी कहते हैं, जयप्पा या अप्पा जी नाम से जाते, वही है। हाँ है, है? क्या कह रहे, सुपारी मुंह में जो सुपारी फंसी है, तंबाकू फंसा, वो निकाल के फिर बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तंबाकू खाते हो, कौन सा, मिराज, शंकर साहब, सिग्नेचर तो दारू है? अच्छा वो, अच्छा अच्छा समझ में आ गया, ब्लू रंग वाला, ब्लू कलर रजनीगंधा। बेटा ये नहीं खानी, ये चीजें बहुत खराब होती है, कुछ भी पान तंबाकू इस तरह की चीजें नहीं दबाना है, जबड़े खराब हो जाएंगे। जबड़ा आपका है, गाल आपका है, और खा रहे हो तो खाते रहना, छोड़ दिया तो लफड़ा है। खाते तब तक कुछ नहीं होता है, छोड़ देते तो लफड़ा हो जाता है, सच्चाई है, लिखेगा। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भिलवाड़ा, महाजी सिंधिया की पत्नी रही है गंगाबाई। सीधी बात, नो बकवास जैसे टॉपिक है, जिसमें समझना कम, रट्टा मारना ज्यादा है, क्योंकि अब टॉपिक ऐसे आ गए हैं रट्टम विद्या के, है ना। रट्टा भी कहीं कहीं जगह रट्टा भी लगाना पड़ता है,
तब जाके वो याद होता है। 2000 बार पढ़ना, याद हो जाएगा, घबरा नहीं, मैं आपके साथ हूं, एग्जाम में भी आपके साथ रहूंगा। हाँ जी। चलिए बड़े आगे। हाँ जी, लिखो ना, धीरे धीरे लिखो। बढ़ते हैं आगे। आपके सुपरवाइजर के जो वैकेंसी आने वाली है, लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगी, है ना, सितंबर अक्टूबर के आसपास। डेट पहले से फिक्स है, हिलेगी नहीं। वैकेंसी 1 महीने पहले भी आ सकती है, 1.5 महीने पहले भी आ सकती है, उससे जल्दी भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों बातें हैं, है ना। तो आपको वैकेंसी का इंतजार करने, तारीख पहले से डेट फिक्स है, होके रहेगी एग्जाम। पद राजा 806 पद है, और बढ़ने की संभावना है। भजन लाल जी से बात कर रहा हूं मैं कि कम से कम 1100-1200 पद हो जाए ना, घबराना नहीं। बात करते हैं किरत सिंह सोडा की छतरी, इसकी, हाँ जी, किरत सिंह सोडा की छतरी, इसकी भी बात हमने दुर्ग में करी थी। किरत सिंह सोडा की जो छतरी है, वो छतरी हमारी जोधपुर में मेरंगढ़ दुर्ग के जयपोल के निकट है, जयपोल के निकट। फिर है सेनापति की छतरी जो है नागौरी गेट के पास जोधपुर जिले में। फिर हमने बात करी थी, जब हमने मुसी रानी महारानी की बात की थी, उस समय मैंने कहा था बख्तावर सिंह की छतरी जो है, बख्तावर सिंह छतरी दो जगह है, एक तो मंडो जोधपुर मिलता है और एक अन्य छतरी हमारे अलवर में। कहां पे? बख्तावर सिंह जी अलवर के निवासी हैं, जोधपुर आए थे, उन्होंने यही इनका देहांत हुआ, इनकी छतरी बना दी गई, एक अलवर में हो गई, एक जोधपुर में गई। बख्तावर सिंह जी वही व्यक्ति है जिन्होंने करणी माता के मंदिर में क्या लगवाया? स्वर्ण दरवाजा लगवाया, जो है ना, वो बख्तावर सिंह। फिर अहाड़ा हिंगोला की छतरी जोधपुर में, वो आसकरण राठौर की छतरी जो है सालवा गांव जोधपुर में, दुर्गादास जी के पिताश्री हैं आसकरण राठौर की छतरी, लिख लीजिएगा। दुर्गादास राठौर शायद आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो शायद ये क्वेश्चन आने की संभावना रख सकता है कि दुर्गादास राठौर के पप्पा की छतरी कहां है, तो सालवा गांव जोधपुर में है, आसकरण राठौर की छतरी है, नोट डाउन कीजिएगा। किरत सिंह सोडा की छतरी जोधपुर मेरंगढ़ दुर्ग के जयपोल के निकट। मैंने सारे दुर्ग पढ़ा दिए हैं, हेमंत टांक टाटगढ़ दुर्ग भी पढ़ाया है, और लकड़ी की छत किस दुर्ग में है ये भी पढ़ाया है। दुर्गों में झांकिएगा, आपको सब चीज मिल जाएगी। नहीं पढ़ाया? बोला तो हूं कहीं कहीं। बोसरवाड़ा, हाँ, कहीं चुक गया हूं मैं। चलिए, नहीं तो अभी लिखाऊंगा आपको। भीम सिंह सेकंड ने जो आर्थिक सहायता करी, ये सब बोला हूं, मेरे को याद है जब तक, तो पता नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, लिखा है नहीं, अच्छा, हाँ, मैंने कहा ध्यान में तो आ गया, कोई बात नहीं, हेमंत पढ़ाऊंगा, है ना, वापिस लिखा दूंगा आपको अभी। सेनापति की छतरी नागौरी गेट के पास जोधपुर में है, बख्तावर सिंह की छतरी मंडोर जोधपुर, एक अन्य छतरी अलवर में। तो दो छतरी हमारी बख्तावर सिंह की है, अलवर और जोधपुर, एक पूर्व में एक पश्चिम में। अहाड़ा हिंगोला की छतरी जोधपुर में, वो आसकरण राठौर की छतरी सालवा गांव जोधपुर में, जो हमारे वीर दुर्गादास राठौर मारवाड़ का यूजीलेस अणबिंदिया मोती कहलाने वाले दुर्गादास राठौर के पिताश्री की छतरी हमारी आसकरण राठौर की छतरी सालवा गांव नागौर में। लेकिन दुर्गादास राठौर की छतरी आपको एमपी उज्जैन में मिलेगी। कहां मिलेगी? शिप्रा नदी के किनारे एमपी उज्जैन, उसकी भी चर्चा भी हम करने वाले हैं। यहां तक पढ़िएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अगर वापस आप भूल जाते हैं तो कहीं कहीं आपकी स्मरण शक्ति में कमजोरी है। स्मरण शक्ति कमजोर है, उसका एक तरीका बता रहा हूं आपको मैं। पढ़ने के बाद अगर आप भूल जाते हैं, उसका एक तरीका बता रहा हूं। देसी घी है सबके पास घर पर?
हाँ, तो फिर बता रहा हूं मैं तरीका स्मरण शक्ति बढ़ने का, बता रहा हूं। एकदम यूं आएगी स्मरण शक्ति, यूं यूं चुटकी बजते स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। एक बार लिखिएगा। अभी बच्चे लिख रहे हैं, बता रहा हूं। अनु दीदी लिखा नहीं? आपको दीदी बोलता हूं, कल स्टाफ रूम में गया था जहां गर्ल्स स्टाफ भी टाइपिंग करता है, वहां पेपर सेट करने गया, वहां पर भी दीदी बोल गया उन मैडम्स को, तो सारी मैडम मुस्कुरा पड़ी। मैं बोला सर हमको दीदी कह रहे हैं। मैं कि आप भी भाग्यशाली हो, तो आपको भी दीदी कहने का मौका मिल रहा है। तो वो बहुत खुश हो गई, सर आज तक किसी ने हमको दीदी नहीं कहा, आपने हमको दीदी कहा। जी हुक्म। तो मेरे को भी अच्छा लगता है, छोटी बड़ी सबको दीदी कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम स्लाइड छत्रियों की, उसके बाद स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ दीदी नहीं लिखा, पड़ोसी ने लिखा, लिखा लिखा देख ले। चलिए आगे बात करते हैं, अगली छतरी की बात करते हैं। अगली छतरी पालीवालों की छतरी। पालीवाल जैसलमेर में सबसे ज्यादा रहे हैं। ज्योग्राफी का प्रश्न है आपके लिए। पालीवालों द्वारा जो हमारे जैसलमेर क्षेत्र में कुछ पानी का संग्रहण केंद्र कराए जाते थे, उनके द्वारा क्या बना जाते थे? खडीन। क्या बनते थे? खडीन। जैसलमेर में सबसे ज्यादा खडीन मिलेंगे। वर्षा जल संयंत्र अंडा डालने का, और वो पालीवालों का योगदान रहा है। तो पालीवालों की छतियां जो है वो जैसलमेर में बनी हुई है। मुमल की मेढी हमारी दीदी राजकुमारी महेंद्र जी की प्रेमिका, अपनी सबकी दीदी जीजू महेंद्र जी, अमरकोट पाकिस्तान के। तो मुमल की मेंढी जो है वो लोधरवा में, कहां पर है? लोधरवा जैसलमेर, जो काक नदी के किनारे। ये काक नदी जो है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी है। कौन सी है? आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी के काक आंकने, एक ही बात है। काक नदी के किनारे मुमल की मेढी लोधरवा जैसलमेर में है। फिर बात करें एलपी टेसी तोरी, एसी की तेसी, एलपी टेसी तोरी। डिंगल के हेरोस कहलाने वाले पृथ्वीराज राठौर को किसने कहा? एलपी टेसी टोरी ने कहा। कहा कि नहीं कहा? अच्छा यूं बताएगा, एलपी टेसी टोरी ने कौन सी पुस्तक लिखी और उसमें बोलियों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। इंडियन एंटीक्वेरीज 1914 से 16 के मध्य, और राजस्थानी बोलियों को 2 भाग माना, पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां और पूर्वी राजस्थान की बोलियां। एलपी टेस्टोरी, इनकी छतरी बनी हुई है हमारे बीकानेर में। महाराजा गंगा सिंह के समय रहे हैं, इनको पेमेंट मिलता था, तनख्वाह मिलती थी। फिर दुर्गादास राठौर की छतरी जो है उज्जैन में एमपी, जो सिप्रा नदी के किनारे, सिप्रा नदी के किनारे, सिप्रा नदी के किनारे हमारे दुर्गादास राठौर की छतरी। और पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान शासक, उनकी छतरी है गजनी। गजनी अफगानिस्तान, यह नहीं कि टकला गजनी, ये नहीं है, गजनी एक स्थान का नाम है अफगानिस्तान में, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पालीवालों की छतरी जैसलमेर, मुमल की मेढी लोधरवा जैसलमेर, काक नदी के किनारे या काकने नदी के किनारे। बात है कि आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां हैं, उद्गमित होती है और रेत के मौसम में भूमिगत हो जाती है। टेसी तोरी की छतरी है बीकानेर में। वीर दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन एमपी, सिप्रा नदी के किनारे। और पृथ्वीराज तृतीय चौहान की छतरी गजनी अफगानिस्तान में। कहां है? गजनी अफगानिस्तान में है, गजनी अफगानिस्तान। तुझको तो तेरा प्यार मिल गया, जाते प्रणाली मेला प्यार मिल गया, तेरा प्यार मिल गया, दाड़ी दाड़ी मेरा प्यार। हाँ, दिल पे चलाई छुरिया, हाँ दिल पे चलाई छुरिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी गजनी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। अच्छा वो रमेश कहां गया? रमेश
कॉलेज है। काफी सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। कौन सी बात बतानी है? ललित शर्मा सर बताओ वो बात, कौन सी बात बतानी वो भी पूछो। अच्छा, स्मरण शक्ति की, हाँ एक स्लाइड और है उसके बाद बता रहा हूं। स्मरण शक्ति की बात बिल्कुल बता रहा हूं। स्मरण शक्ति कैसे बढ़े आओ विचार करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ये छतरी निपट जाए। हाँ राजा क्या कह रहा? चोनू क्या कहा? हाँ? मेरे पास देसी घर है ना। देसी घी नहीं है? ओ देसी घी का क्या है, अभी मंगवा देंगे, निश्चिंत रहो। बात कर रहे हैं हम राम गोपाल पोदार की छतरी। राम गोपाल जो पोदार की छतरी है वो रामगढ़ सीकर में और शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कहलाती है। एग्जाम आने की संभावना रखता है, सीधा प्रश्न पूछेगा। हाँ पूछ लेते हैं, शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो राम गोपाल पोदार। कहां पर है? राम गोपाल जी के यही है। कहां? रामगढ़ में। रामगढ़ राम गोपाल याद तो करना ही नहीं है। वो पोदार है तो सीकर में ही होगा, है ना। पौधा है तो सीकर में होगा। पौधा चप्पल चलते हैं, पता होगा आपको, स्लीपर। पता नहीं आपके एक नहीं, वो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी। आप तो ऐसे सीरियस होकर देखते हो मुस्कुरा के, अब पता नहीं लगता आप क्या कहना चाह रहे हैं, खबर ही नहीं पड़ती कभी तो। फिर बात करते रावचंद्र सेन, मारवाड़ के प्रताप और प्रताप के अग्रणी रावचंद्र सेन। इनकी जो छतरी है सारण की पहाड़ी पाली जिले में, सारण की पहाड़ी पाली जिले में, जहां इन्होंने और राव मालदेव ने दो दुर्गों में, इन दोनों ने एक दुर्ग में शरण ली, और दुर्ग में शरण लेने वाला किला मारवाड़ के शासकों का सीवाना किला बालोतरा कहलाता है। फिर है देवी कुंड की सागर, ये छतरिया शासकों की, अभी अपन ने बात करी थी, बीकानेर में शासकों का निजी शमशान घाट है, जहां बिक्का राव और महाराज राय सिंह की छतरिया भी यहीं पर बनी हुई है, देवी कुंड स्मारक। साधु गिरजापति की छतरी जो है वो कोलायत झील बीकानेर में है, और राव जय सिंह की छतरी हनुमानगढ़ में। जोत सिंह की छतरी को हम पहले ही लिख चुके हैं, तो आपको इसको तो काट डालना, ये लिख लीजिएगा, ये 30वां पॉइंट अंतिम पॉइंट करके लिख लीजिएगा। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ सीकर शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना फिर से रखता है आपके एग्जाम में। रावचंद्र सिंह की छतरी सारण की पहाड़ी पाली में है। चौबीस नंबर की छतरी वीर दुर्गादास राठौड़ की है। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में है, जिसकी हमने चर्चा करी थी शुरुआत में, और बीकानेर के शासकों का निजी शमशान घाट है, जहां राव बीका और महाराजा राय सिंह की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। बीका राव की छतरी सबसे पुरानी कहलाएगी यहाँ की, देवी कुंड की छतरियों में राव बीका की छतरी, और साधु गिरजापति की छतरी कोलायत झील बीकानेर में, और राव जत सिंह हनुमानगढ़ के शासक रहे जय सिंह, उनकी छतरी हमारी हनुमानगढ़ में। ये थी हमारी राजस्थान की प्रमुख प्रमुख छतरिया ओब्लिक स्मारक शमशान घाट कहलाने वाले। जितनी अच्छी राइटिंग से लिख रहे हैं उतनी अच्छी राइटिंग्स के अलावा बढ़िया राइटिंग से पढ़कर याद भी करना है। बार बार कह रहा हूं, धीरे धीरे सिलेबस होता जा रहा है और बाद में कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। फिर से कह रहा हूं, पढ़ते रहना। जैसे जैसे कक्षाएं खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका पढ़ाई में मन लगना कम होता चला जाएगा। कक्षाएं खत्म होने के बाद ये सच्चाई है, कोचिंग जब तक चलती है हमारा माइंड कोचिंग के साथ साथ चलता है।
कोचिंग जैसे खत्म होगी उसके 10-12 दिन के बाद आपका जितना पढ़ा हुआ ज्ञान वो सब साफ हो सकता है। बस शर्त यदि आपने रेगुलर पढ़ाई नहीं रखी तो 15 दिन के बाद आपको लगेगा नया बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं है ऐसा लगेगा। और वास्तव में कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं बार बार कि रेगुलर पढ़ना, तभी पढ़ पाएंगे, उसके बाद नहीं याद होगा। और याद करने का एक ही तरीका है, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है आपको, और गरीब बन के जाना है लाइब्रेरी में, बिल्कुल गरीब बन के, लोअर टी शर्ट में जाना, जींस का पैंट पहनकर और बढ़िया चेन, गले में चेन डालकर, ब्रासलेट पहनकर या अपने डिजिटल वॉच बांधकर नहीं जाना है। मोबाइल घर रख के ही जाना है, फ्लाइट मोड पे मोबाइल रखना है। पानी पीने जाए, चाय पीने जाए, वॉशरूम में जाए, अकेले जाए, आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, और अकेले ही सिलेक्शन लेंगे। कुछ बातों का ध्यान विशेष रखना है। आसपास वाला हमारा हमको क्या सोच रहा होगा, क्या देख रहा होगा, सामने वाली पार्टी मेरे को देखकर क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। आपका एक ही पॉइंट, कृषि पर्यवेक्षक 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बस एक बार सिलेक्शन हो गया, जब तक ये जान आपको पैसा, उसके बाद आपकी होने वाली जान को पैसा मिलेगा। हाँ, उपाध्याय पंडित जी। हाँ जी, किसका? आपका है। मतलब काकीसा का भी बर्थडे 8 मार्च को ही, वसुंधरा राजे। अब आपको स्मरण शक्ति बता रहा हूं। घर पर आपको कम से कम 21 दिन का घी का दीपक जलाना है। हमारे भगवान के मंदिर में, जो भगवान का मंदिर है, घी का दीपक जलाना है। कितने दिन तक? 21 दिन तक। पंजाबी भाई साहब, 21 दिन तक आपको घी का दीपक जलाना है। उसके बाद शाम के समय जितनी देर आपको लगे उतनी देर आराम से बैठकर उस घी के दीपक को बिना आंखें टमटम किए देखना है। कितनी देर? जब तक आपको लगे कि शायद अब चक्कर आने लगे, आंखें कर करने लगे, वो छोड़ दीजिएगा। टाइम सेट कर लीजिएगा कि मैंने आज जो देखा वो 15 सेकंड देखा, कल आपको 17 सेकंड बढ़ाना है, परसों आपको 25 सेकंड बढ़ाना, ऐसे करके आपको सेकंड में, मिनट में डालना है ना। बिना आंखें टमटम, यूं नहीं आंखें टमटम करे और देखे जा रहे, ऐसे नहीं करना है। बिना आंखें टमटम किए जितनी देर हो सके उतनी देर तक। माथा दर्द होने लग जाए, निकल यूं कर देना, यहां दर्द मत आने देना, नहीं तो दर्द बहुत बढ़ सकता है। बिना आंखें टिम टिम किए सिर्फ आपको टकाटक नजर से आपको घी के दीपक को देखना है। वो 21 दिन तक देना। मेरे को विश्वास है बादाम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 22वें दिन आपको याद होना चालू हो जाएगा। सच्चाई है, आज से ये कीजिएगा और भगवान के सामने आराधना करनी, हे प्रभु, हे मां सरस्वती, जितना हमने पढ़ा है वो सब हमको वापस दे दीजिए। हाँ जी, क्या करें? चलिए अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान की बावड़ियों की बात करें। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की बावड़िया या जालरा, बावड़िया या जालरा की बात करेंगे। हेडिंग डालेगा राजस्थान की, नया पेज, नई जान, नए टॉपिक के साथ। पेज पलट लीजिएगा, आधा पेज भी भरा है तो भी पलट लीजिएगा। राजस्थान की प्रमुख बावड़िया, क्वेश्चन लिखना जालरा। जालरा क्या चीज? जो सीढ़ी नुमा कुएं होते हैं उनको जालरा कहते हैं। सीढ़ी नुमा जो कुएं होते हैं उनको जालरा या बावड़िया कहा जाता है। नया हेडिंग है राजस्थान की प्रमुख बावड़िया। राजस्थान की प्रमुख बावड़िया, सीधी बात, नो बकवास। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहले कि बावड़ियों का शहर जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, इंग्लिश में बोले तो किसे कहा जाता है? तो हमारी बूंदी जो जिला है उसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है। घंटियों का शहर जालरा पाटन, बावड़ियों का शहर बूंदी, दोनों ही पड़ोसी, एक ही जगह, कोटा संभाग हाड़ौती क्षेत्र में, है ना। तो बावड़ियों का शहर किसको कहा गया है? बूंदी को, जिसको सिटी ऑफ स्टेप बेल्ट कहा जाता है। कलात्मक, फिर आती कलात्मक, डिजाइन्स वाली कलात्मक बावड़ियों का प्रसिद्ध क्षेत्र, तो वो हमारा शेखावटी रहा है, जहां बावड़ियों में कलात्मक चीजें डाली गई, कुछ कलाकारियां की गई, चित्रकारियां की गई, पत्थर को काट काट कर, टांस टांस कर कुछ
मूर्तियां स्थापित की, ऐसी कलात्मक बावड़ियों वाला शहर कौन सा है? शेखावटी। वैसे देखा जाए शेखावटी इज आहा हर क्षेत्र में। अब यूं करके यूं क्यों किया है कि वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे नीट और GEE की आपको कोचिंग्स मिलती है कि नहीं है? फिर उसके बाद हम बात करें तो शेखावटी क्यों है? शेखावटी मरुस्थली का बढ़िया स्थान कहलाता है, जहां आपको क्या मिल जाएगा? शिक्षा तो है ही है, और क्या मिलेगा? क्या मिलेंगे? बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर, जिसमें हनुमान जी मंदिर शेखावटी मिलेगा, मिलेगा। उसके बाद फिर बात करते हैं बावड़ी बनाने वाले कारीगर सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? भीनमाल जालो। जो बावड़िया बनाने वाले कारीगर है, जैसे हवेलियार बनाने वाले कारीगर को क्या कहा गया? चीजारा कहा गया। उसी प्रकार से बावड़ी के वास्तुकार को क्या कहा जाता है? कागरिया। ये शब्द पकड़ के रखना। हवेलिया बनाने वाले कारीगर को चीजारा और बावड़ी बनाने वाले कारीगरों को, वास्तुकार को कागरिया कहते हैं। इससे पहले बावड़ी बनाने वाले कारीगर सबसे ज्यादा किधर है? भीनमाल जालोर में। राज्य में सबसे ज्यादा बावड़िया के तो जोधपुर में मिलती है। सबसे ज्यादा बावड़िया आपको जोधपुर क्षेत्र में मिलेगी। फिर बात करते हैं बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति डागा या बागड़ कहलाते हैं। डागा बागड़ कहलाते। बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले ये है वास्तु का आर्किटेक्ट कौन है? कागरिया। और बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले मजदूर है, व्यक्ति जो है, उनको क्या बोलते हैं? डागा बागड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये दो चार बातें लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। ये आपकी पानी की बोतल दे दीजिएगा, ठंडा बहुत दिख रहा है। ओहो, फिर कैसे पीऊंगा? लीजिए धाकड़ मैडम, ले लीजिए। धन्यवाद। हर समय मां सरस्वती आपके कंठ में रहे हुए। राजस्थान की प्रमुख बावड़िया, बावड़ियों को बोला जाता है जालरा। क्या बोलते हैं? जालरा। बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी, और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। स्टेप मतलब सीढ़िया, स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। सर आपके नंबर दीजिए। बिल्कुल, मैं आज आपको मेरे नंबर दे देता हूं, ठीक है, निश्चिंत रहे। शेखावटी में भले ही शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ है, लेकिन रॉयल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रॉयल पूरे राजस्थान में चमका हुआ एकमात्र ऐसा संस्थान है, और विशेष कृषि क्षेत्र में विशेष स्पेशल बात करें रॉयल संस्थान की, तो कृषि बराबर रॉयल्स का नाम ही आता है हमारे पूरे राजस्थान में। कलात्मक बावड़ियों का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो शेखावटी कहलाता है। कलात्मक बावड़िया, डिजाइन्स वाली बावड़िया बनाई जाती है, वो हमें सबसे ज्यादा शेखावटी मिलती है। बावड़ी बनाने वाले कारीगर भीनमाल जालों में सबसे ज्यादा है, वास्तुकार कागरिया कहलाते हैं। कागरिया। ओहो, जरा सा जूम लूं।
क्रिकेट मैच में पहली पारी जो खेलने वाले जो लोग होते हैं 11, मतलब 2 जने ही हैं और धीरे धीरे खेलते रहते हैं, इतना बड़ा स्कोर इकट्ठा कर देते हैं सेकंड पारी के लिए, उतारने में प्रॉब्लम आ जाती है। वही हुआ है आपके साथ। पहली पारी में खेलने वाला मैं हूं और हमारे साथी हैं, उन्होंने खेलकर आपकी कॉपियां भराई है। अब इस कॉपी जो भरी कॉपी को उतारने का काम आपको करना है, कैसे? याद करके, और रिजल्ट आपके साथ होगा, हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो जितना हो सके बार बार पढ़ना है, एक ही काम है, याद होने में इसकी आपको चिंता नहीं करनी, सिर्फ आपको रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। पुराने पेपर वाली किताब नहीं लानी है, जिसमें अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन ही क्वेश्चन दो, हर टॉपिक के, वो लानी है। और डायरेक्ट उस प्रश्न किताब को नहीं पढ़ना है, पहले टॉपिक पूरा पढ़े और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करें, तो याद होगा। पहले आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेंगे तो माइंड बहुत बदमाश है, धोखेबाज, दिल नहीं माइंड। दिल कभी धोखा नहीं देता है, माइंड धोखा दे देता है, क्योंकि माइंड चाहता है कि मैं कम से कम पढ़ूं, कम से कम याद करूं, कम से कम सेव करूं, शॉर्टकट चाहता है। इसलिए माइंड को कीजिएगा नहीं, तेरे को लेंथी पढ़ना है, और दिल को हमारे करीब रखिएगा और पढ़ते जाएगा, एग्जाम में सब याद आ जाएगा, निश्चित रहे। चलिए, ये तो थी हमारी बूंदी की और बावड़ी की कुछ बातें। अब हम अलग अलग स्थानों की बावड़ियों से पहले, हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर ऐसी कुछ बावड़ियां हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है 2017 में। यह प्रश्न सीटी 2021 के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया। पन्ना मीना की बावड़ी, पन्ना मीना की सीटी के एग्जाम पूछा था, पन्ना मीना की बावड़ी कहां स्थित, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। या तक अभी वर्तमान समय में एक बावड़ी चर्चा में रही, पन्ना मीना की बावड़ी किस क्षेत्र में है? तो ऐसी आपके सामने ये 6 बावड़ी आपके सामने, जिस पर 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी हुआ है। वो हमारी 6 बावड़ियां हैं। कौन सी बावड़ी है? सबसे पहले है चांद बावड़ी, बहुत फेमस बावड़ी, जिनके मंदिर बावड़ी के पास हरसत माता का मंदिर स्थित है। चांद बावड़ी कहां पर है? आबा नेरी दौसा में। रानी जी की बावड़ी, ये हमारी बूंदी में। नागर सागर कुंड, ये भी बूंदी में। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो सकता है, जो 6 बावड़िया में से कितनी स्थान की डबल बावड़िया जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, तो बूंदी याद रखना, नागर सागर कुंड और रानी जी की बावड़ी, इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे अपन आगे। फिर निमराणा की बावड़ी, अलवर, लेकिन अब हमारा अब अलवर नहीं कहलाकर कोटपुतली बहरोड जिला कहलाएगा। लेकिन कहीं पूछे तो अलवर को तो याद करना ही है, तो आपको अलवर को करना है कोष्ठ में और लिखना है कोटपुतली। नया जिला की बात करें तो कोटपुतली बहरोड, बेहरोड नहीं, बहरोड जिला, जहां निमराणा की बावड़ी है। फिर ये पन्ना मीना की बावड़ी, पन्ना मीना की जब बावड़ी है, जब मीना मतलब मीणा है, एसटी, पन्ना मीणा। लेकिन जयपुर क्षेत्र में मीणा जो होते हैं वो मीना लगाते हैं, और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के जो मीणा होते हैं एसटी, वो मीणा ही लगाते हैं। मीना और मीणा एक ही बात है, शब्द का फर्क है। और अंत तूर जी का जालरा, तूर जी का जो जालरा है वो हमारा जोधपुर। जालरा का मतलब बावड़ी, कुंड का मतलब भी बावड़ी कहलाता है। तो ये है राजस्थान की 6 बावड़ियां जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। नोट डाउन कीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट नोट। राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुआ है 29 दिसंबर 2017 को। 6 बावड़ियां आपके सामने हैं, जिसमें से बूंदी की 2 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुआ है, बाकी दूसरे जिलों से हैं। कहीं कहीं जिला विशेष भी पूछा जा सकता है, दौसा, बूंदी, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, जोधपुर, जिन पर इन जिलों की बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुआ है, लिख लीजिएगा। बुक लाने की जरूरत नहीं, इसी से काम हो जाएगा। जो पढ़ रहे हैं सर्वश्रेष्ठ पढ़े, रॉयल ही ये मुमकिन है, रॉयल है तो सब कुछ है, पढ़े कहीं से भी आएगा रॉयल से। संपूर्ण राजस्थान रॉयल का नाम कृषि के क्षेत्र में, और आप कृषि के ही विद्यार्थी, आपको पता है। कहीं घूम फिर के आ जाओ, लेकिन रॉयल का मुकाबला नहीं कहीं पर भी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, समझ जाऊंगा मैं, समझ जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, समझ जाऊंगा। ठीक है। हाँ जी। जी। चलिए आगे बढ़े। बढ़े आगे। हम बात करें 29 दिसंबर 2017 को 6 बावड़ियां हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। कितने रुपए का? 5 रुपए का है। कितने रुपए का? 5 रुपीज। लिख लेना क्वेश्चन में, 5 रुपए का डाक टिकट इस बावड़ी पर जारी किया, 5 रुपए का है। 5 रुपए पर इन 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुआ है। एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है, तारीख पूछी जा सकती है, बावड़ियों के नाम पूछे जा सकते हैं, 5 रुपया पूछा जा सकता है, जिलों के नाम पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में आपको याद रखना, एग्जाम से पहले पहले। ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बावड़ियों की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें लोहिनी बावड़ी की। बात किसकी बात करें? लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी कहां है? तो ये बसंतगढ़ जो दुर्ग है जिसका निर्माण कुंभा ने कराया है। बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग जिसका निर्माण कुंभा ने सिरोही में कराया, उसी दुर्ग में लोहिनी बावड़ी है। इसका निर्माण किसने कराया? लोहिनी बावड़ी का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की पत्नी है, रानी है, लोहिनी भाभी ने। किसने? लोहिनी भाभी ने लोहिनी बावड़ी का निर्माण बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में कराया। लोहिनी बावड़ी किधर है? बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में। ठीक है। ये बसंतगढ़ दुर्ग पहले से बना हुआ दुर्ग था, इसका जीर्णोद्धार किया है महाराणा कुंभा ने। उसी दुर्ग में लोहिनी बावड़ी किसने बनाई है? चौहान राजा विग्रहराज सेकंड की रानी भाभी जी लोहिनी ने बना। अब क्या है? यह राजस्थान की सबसे पुरानी प्राचीन बावड़ी में जाना जाता है। और इसका उपनाम क्या है? सपनों में बनी बावड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सपनों में। ये सपने आपके राजस्थान में पूछे जा सकते हैं। सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर है जगदीश मंदिर उदयपुर। कहां है? जगदीश मंदिर उदयपुर, जिसकी चर्चा कल परसों में आपके साथ होने वाली दर्शन कराऊंगा। जगदीश मंदिर उदयपुर, सपनों में बना मंदिर और सपनों में बनी बावड़ी लोहिनी बावड़ी। नोट डाउन कीजिएगा, एक नोट करके लिखा देता हूं, यहां लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, ये बावड़ी लिख लीजिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना, सारे लाडले विद्यार्थी ऑनलाइन, बिट्टू लिखना। सपनों में बना मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर और सपनों में बनी बावड़ी लोहिनी बावड़ी। सर एक बार शायरी सुना दो सबको मेरी। अच्छा, बहुत है। आसमान में तारे बहुत थे लेकिन चांद जैसा कोई नहीं। वाह वाह। आसमान में तारे बहुत थे लेकिन चांद जैसा कोई नहीं। राजस्थान में कोचिंग बहुत है लेकिन रोयल जैसी कोई नहीं। वाह वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। विजय सैनी, दिल गार्डन गार्डन बगीचा बगीचा किया है। लिखेगा। लोहिनी बावड़ी कहां है? बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में। किसने बनाई है? तो चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की रानी है, वो है लोहिनी भाभी, उनके द्वारा बनी है, इसलिए उन्हीं का नाम डाला गया है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है और उपनाम में सपनों में बनी बावड़ी। लेकिन सपनों में बना मंदिर है वो है जगदीश मंदिर, हमारे जग्गू भाई साहब का मंदिर उदयपुर में है, जगदीश मंदिर उदयपुर। और अधूरा सपना महल कह देवे तो रणथंभौर दुर्ग सभा में अधूरा सपना महल सब है ना। तो वो हाड़ी रानी कर्मावती ने बनाया था, राणा सांगा जी की पत्नी जी ने, रानी जी ने बनाया था। लिख लीजिएगा इस बात को। अभी तो पद निकले ही नहीं है सोनम कपूर, अभी तो पद का कहीं फिक्स नहीं है कितने पद निकलेंगे, है ना। तो अभी आप घबराए नहीं। सोनम शर्मा कपूर नहीं है, सॉरी शर्मा है। हाँ जी, पानी पी लेता हूँ, दिल कुछ कह रहा, पानी पी लो। पी लेता हूँ, हाँ जी। आज यादव दीदी आप पिला दीजिएगा पानी। धन्यवाद।
लिखिएगा। सपनों में बना मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर, और सपनों में बनी बावड़ी लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही। पदों का कोई फिक्स नहीं कितने आएंगे, लेकिन 1000 के आसपास ही आएंगे, और आपको तो अपना एक पद चाहिए, बाकी पद दूसरों को देना है, तो आपको दिमाग नहीं दौड़ाना ज्यादा, है ना। कितने पद चाहिए महेंद्र जी? सही कहा नहीं कहा मैंने? हाँ जी। है? हाँ। अरे आप जैसे एक घोटिया और था, वो कहाँ गया? आप जैसे ही गोल मुंह वाला आपके पास बैठता था, सुनील आपके पास ही बैठता था, एक बच्चा और था। हाँ एग्जाम दे रहेगा, हाँ, हाँ। छोटा बच्चा है ना, छोटा सा। काफी बच्चों पे तो लाड़ आ जाते हैं मेरे को। लिखा? हाँ? क्या कह रही हो? मनीष सुमन? अच्छा सुमन। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगली बावड़ी में डुबकी मारते हैं। अगली बावड़ी है चांद बावड़ी, बहुत फेमस बावड़ी। चांद खिला बादल में, देखिएगा चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। कहाँ है? अभी हमने बात की जिसमें 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, आबा नेरी दोसा। कहां पे? आबा। अब इसके दो उपनाम है, एक तो तिलस्मी बावड़ी, इसका उपनाम क्या है? तिलस्मी बावड़ी। और तर वाली बावड़ी, दो उपनाम से उस क्षेत्र में कहा जाता है। चांद बावड़ी, आबा नेरी दोसा, तिलस्मी बावड़ी और तर वाली बावड़ी। किसने बनाया है? प्रतिहार शासक चांद। किसने बनाया? चांद शासक ने बनाया। कब? 8वीं शताब्दी में बनाया। विशेष क्या है कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, विश्व की सबसे गहरी। और कितने मीटर? 19.5 मीटर गहरी और 3500 सीढ़ियां है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी। अभी इसके फोटो के दर्शन करेंगे, बहुत अच्छी बावड़ी है। फिर बात करते हैं इसकी आकृति कैसी है? चांद के समान, जैसा चांद है वैसे समान इसकी आकृति दिखाई दी। बावड़ी के निकट हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। एक चांद बावड़ी हमारी जोधपुर में और है, एक चांद बावड़ी आबा निर्दोषा, दूसरी चांद बावड़ी जोधपुर में। किसने बनाई? राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने बनाई थी। किसने बनाई? चांद कंवर ने। जोधा की बहुत रानियां रही थी, तो ये रानी ने चांद बावड़ी बना दी चांद कंवर ने। और ये बावड़ी किसने बनाई? राजा शासक है हमारे प्रतिहार शासक चांद ने। कहां बनाई? आबानेरी दोसा, तिलस्मी बावड़ी या तर वाली बावड़ी के नाम से जानते हैं। तारे के समान इसकी आकृति। विश्व की सबसे गहरी 19.5 मीटर गहरी, जहां जाने के लिए आने के लिए 3500 सीढ़ियां स्टेप बने हुए हैं। नोट डाउन कीजिएगा चांद बावड़ी के, और फिर इसको देखते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी बावड़ी है, यूनिक बावड़ी, विश्व लेवल की चांद बावड़ी। सर जी आप सभी को बहने आप ही बना लोगे क्या? नहीं नहीं, आपके लिए छोड़ी है, आप ही बनाओ, है ना। और विकास सर फर्स्ट रैंक मेरी आएगी, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। टाइम 1 घंटा कहीं निकल जाता, खबर ही नहीं पड़ती है। कम से कम 3 घंटे चाहिए क्लास के। हाँ नहीं नहीं, पूरा दिन भी ले लूं, पर दूसरे सब्जेक्ट भी है। 2 घंटे तो चाहिए क्लास के, ऐसा लगता है। नहीं आज नहीं, आज तो सोनू सर है ना। सीसी गरीब, सीसी भरी गुलाब की पत्ते पे तोड़ दूं, सोनू सर आपकी याद में खाना पीना नहीं छोड़ दूं। ये बात तो है, आप सब लोग याद तो बहुत आओगे यार। उड़ते आपका चेहरा नजर आता है। हाँ सचिन का भी सीधा सीधा रूम नंबर 18 नजर आ जाता है, और सारे
दीदियां, सारे दीदियों के भाई, बड़े बड़े भैया, छोटे छोटे भैया सब नजर आ जाते हैं। चांद बावड़ी, तिलस्मी बावड़ी, तरवाली बावड़ी के नाम से जानी गई। आबानेरी दोसा में निर्माता है प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक। 8वीं से 12वीं शताब्दी गुर्जर प्रतिहार काल कहलाता है लाडले विद्यार्थियों। तो प्रतिहार शासक चांद द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कराया गया 8वीं सदी में। तारे के समान इस बावड़ी का आकृति है, तारे के समान, और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है जो 19.5 मीटर गहरी और 3500 सीढ़ियां, स्टेप, पंक्तियां। सीढ़ियों को आप लोग क्या बोलते हो अपनी भाषा में? पंक्तियां? हाँ, हम भी मेडी, पेड़ी, हाँ वो पेड़ी मेडी, हाँ जी, वो हमारी सीढ़ियां कहलाती है। और इस बावड़ी के निकट हमारी हर्षद माता का मंदिर है, गढ़जोड़ प्रतिहार काल का ही है। ठीक है। और एक चांद बावड़ी जोधपुर में है और वो बनाई है राव जोधा जी की रानी चांद द्वारा। ओ चांद रानी ने चांद बावड़ी जोधपुर में बनाई। चांद चोनू लिखा, लिख रहा है। बावड़ी के निकट हर्षद माता, हर्षद और द के नीचे हलन थे, हर्षद माता का मंदिर। दर्शन करेंगे। लिखा क्या? चांद बावड़ी दिखाना चाह रहा था। लिखा सचिन, लिखा राजा। गौरी के, आप तो गौरी के हो। ये देखिएगा, आप दर्शन करते या गजब के दर्शन। बड़ी बनाऊ है ना, बड़ी ले हैं। आड़ी वाले लेते हैं। ये देखिएगा, ओहो, सीधा क्या करते हो आप? बावड़ी देखिएगा, सिटी के बीच में है। ये देखिएगा, ये देखिएगा कितनी जोरदार है, सीढ़ीनुमा। रहने के भी स्थान है। ये हर्षद माता का मंदिर। है जोरदार बावड़ी। बस बाकी बातें कल की क्लास में करते हैं। राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद।